देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 11.3 लेते हैं। आज समतल पर बात करेंगे हम। समतल का कुछ हिंट लेंगे, पहले सूत्र लेंगे। समतल का समीकरण इस टाइप का होता है: ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, और इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी में बदलना होता है। और इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं हम, पहले भी हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के अंडर रूट से भाग दे दिया था। तो आज भी हम ऐसे ही अंडर रूट से भाग दे रहे हैं। ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया। तो समीकरण हमारी बन गई इस टाइप की: एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। पी यहाँ मूल बिंदु से दूरी है, तो ये मूल बिंदु से दूरी हो गई, और ये एल एम एन हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो ऐसे निकलेगा। नंबर 2, समतल का सदिश समीकरण जो अब होगा वो इस टाइप का होगा। समतल का, अब प्लेन पढ़ा रहे हैं हम, समतल समतल यानी 3 डायमेंशन में, वो भी। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर पी, और पी है यहाँ मूल बिंदु से दूरी। एन कैप निकालना पड़ेगा। तो अगर अभिलंब दिया हो, मूल बिंदु से लंबवत दूरी यानी अभिलंब दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि एक बिंदु दिया हो और अभिलंब दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सदिश समीकरण 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। जब अभिलंब और दूरी दी हो तो इस फॉर्मूले को, और जब बिंदु और अभिलंब दिया हो तो इस फॉर्मूले को। और अगर किसी समतल की समीकरण को जो वेक्टर में दी हो, उसे अगर हम कार्तीय रूप में निकालें तो कार्तीय रूप में वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देंगे। तो आई ये वेक्टर जो ख़त्म हो जाएंगे और कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगी। चौथा सूत्र है, अगर समीकरण इस तरह की दी हुई है तो एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी से तुलना कर लेंगे। तो दिक कोसाइन क्या आएंगे, यही शुरू वाले आएंगे, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, या टाइप के। तो एल एम और एन हो जाएंगे, और यहाँ डी बटे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये पी हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी पी है, तो वो पी डी बटे इतना वो पी होगा। पी कितना होगा, पी होगा डी बटे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये होगा। और अगर लंब के पाद के निर्देशांक निकालें तो एल एम एन में पी की ओर गुणा कर देंगे, तो पी एल पी एम पी एन हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब मैं एक्सरसाइज 11.3 का पहला सवाल लेता हूँ। पहले सवाल में क्या है कि इसको डायरेक्शन कोसाइन निकालें, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो सवाल है हमारा z इज इक्वल टू 2। तो सभी सवाल कर सको, इसलिए मैं इसमें एक्स वाई जेड में ही इसे लिखता हूँ। तो 0x हो जाएगा प्लस 0y हो जाएगा प्लस 1z हो जाएगा इज इक्वल टू 2। और भाग कितने का करेंगे, अंडर रूट यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 से भाग, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन और सवालों में मदद मिलेगी इसी को देख के। तो यानी 0/1x प्लस 0/1y प्लस 1z/1 इज इक्वल टू 2/1। तो 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 2, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड से तुलना कर दो। तुलना करने पर क्या करोगे, तो L कितना हो जाएगा, 0
m कितना हो जाएगा 0 और n कितना हो जाएगा 1 और p कितना हो जाएगा 2। तो डायरेक्शन रेशोज भी आ गए और p मूल बिंदु से दूरी भी आ गई। तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, या ऐसे लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस बराबर 0 0 1 बिंदु के रूप में, और मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगी 2, और दूरी को इकाई लिख देते हैं, इकाई या यूनिट। इसी का अगर हम डी सवाल लें तो उसको भी ऐसे बना लेंगे, x नहीं है तो 0x माइनस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। और इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 0 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 से भाग तो क्या हो गया 0/5 माइनस 5/5y प्लस 0/5z इज इक्वल टू 8/5। तो ये कितना हो गया 0x माइनस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 8/5। तो क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, यानी 0 यहाँ -1 है और यहाँ ये कोफिशिएंट 0 है इतने, और p कितना आ गया, एंड p आ गया 8/5। तो ऐसे करेंगे, बहुत आसान है। दूसरा सवाल, यहाँ लेते हैं। सवाल में p बराबर 7 दिया, मूल बिंदु से दूरी दी हुई है, और n दिया हुआ है, n वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। इसमें क्या करेंगे, सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r.n कैप इज इक्वल टू p। और n कैप कैसे निकालते हैं, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर बटे मोड n करके यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो इतने की जगह मैंने इतना रख दिया इज इक्वल टू p। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो r.n वेक्टर ये रहा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, और p है 7। तो यही उत्तर हो गया r.3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन, और अपॉन में आ गया ये 70 अंडर रूट 70 इज इक्वल टू 7। चाहे इसे ये ब्रैकेट में बंद कर दो, ये आंसर। आगे लेते हैं तीसरे का, ये लेते हैं। चलो तीसरे के ए में दिया हुआ है सदिश समीकरण दिया हुआ है समतल का, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2, और इसको कार्तीय रूप में निकालना है। तो कार्तीय रूप में क्या करेंगे हम, माना समतल पर बिंदु x y z है, तो
बिंदु के स्थिति सदिश क्या होगा? वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हम आर की जगह इतना रख देंगे। तो आर की जगह कितना रख देंगे हम? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। गुणा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स और यहाँ एक है तो एक्स आ गया गुणा, और वाई आ गया, और माइनस जेड आ गया इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई कार्तीय रूप में। एक कार्तीय रूप में आ गई। तो ऐसे हो गया। चौथे का ये लेंगे। यदि ये सवाल दिया है कार्तीय रूप में 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 है, भाग देंगे, यानी lx प्लस my प्लस nz के रूप की बना लेंगे। तो 2 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 12 बटे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 2 बटे कितना हो गया? ये 29 हो गया। अंडर रूट 29 एक्स प्लस 3 बटे अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 बटे अंडर रूट 29 जेड इज इक्वल टू 12 बटे अंडर रूट 29। अब सवाल हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी से तुलना कर दो। पी से तुलना करेंगे तो एल एम एन निकल के आ गए, डायरेक्शन कोसाइन से निकल के आ गए। 2 बटे अंडर रूट 29, 3 बटे अंडर रूट 29, 4 बटे अंडर रूट 29 ये आ गए। और P निकल के आ गया इतना, P इज इक्वल टू आ गया 12 बटे अंडर रूट 29। निकालना क्या क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस तो ये आ गई, और मूल बिंदु से दूरी ये आ गई ये। अब पाद के निर्देशांक निकालने हैं। तो पाद के निर्देशांक, पाद के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? यानी एल एम एन और इनमें पी की गुणा कर देते हैं। पी पी एल पी एम पी एन हो जाता है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, बस वैल्यू रखें। पी की वैल्यू 12 बटे अंडर रूट 29, और एल की वैल्यू ये रही 2 बटे अंडर रूट 29। पी की वैल्यू 12 बटे अंडर रूट 29, और एम की वैल्यू 3 बटे अंडर रूट 29, और फिर 12 बटे अंडर रूट 29 गुणा एन की वैल्यू 4 बटे अंडर रूट 29। तो कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 बटे 29, और ये हो गया 12 × 36,
36/29 और 12 चौक 48/29। तो ये हो गए हमारे बाद के निर्देशांक निकल के आ गए। ऐसे अगला करेंगे, यानी 4 का बी भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं लेता हूँ 5 का ए। 5 के ए में क्या है, वेक्टर आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिंदु दिया है और अभिलंब दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो बिंदु क्या दिया है हमारा, तो आर वेक्टर माइनस बिंदु दिया है आई प्लस 2k, तो जब माइनस पहले लगा हुआ है तो आई माइनस का हो गया, आई कैप प्लस 2k कैप हो गया, डॉट, और ये भी सवाल में दिया हुआ है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। और इसको अगर कार्तीय समीकरण बनाएं, ये तो हो गया वेक्टर समीकरण। अब इसे कार्तीय समीकरण लिखें, कार्तीय समीकरण। तो हमने बताया था आर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसे थोड़ा सही कर लो, चाहे x माइनस 1 -1 यहाँ आ गई, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस 2 हो जाएगा, जेड प्लस 2 के कैप, ऐसा ब्रैकेट लगा दो, डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये अभिलंब है, इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कर दो तो x माइनस 1 और y और z, तो प्लस y प्लस z प्लस, यहाँ माइनस के था भाई, ये माइनस के है तो माइनस के करें इसे, तो माइनस जेड प्लस 2, तो माइनस यहाँ माइनस आएगा, माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे सरल सही कर देंगे, तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो 5 तक के सवाल जो और बच गए हैं इनमें बीच में उन्हें करना, जैसे 4b है, इन बाकी इनको इसी तरीके से कर लेना और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही सब आसान हो जाएगा। ओके।